Hello students, welcome to our online class, All Classes Mathematics. So now let's do question 4. Question 4 says that numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips. Okay, there are 10 numbers 1, 2, 3, 4 up to 10 and there are written on 10 separate slips. Okay, किसी एक पे 1 लिखा है, दूसरी पे 2 लिखा है, तीसरी पे 3 लिखा है. One number on one slip कैप्ट इन अ बॉक्स. ये सभी क्या किए, एक बॉक्स में रख दिए, मिक्स्ड वेल, अच्छे से मिक्सअप कर दिए. जैसे आप पार्टीज में चिट डालते हो और वो चिट डाल के मिक्सअप कर देते हो, तो ऐसे ही स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट. और किसी को क्या करना होता है, एक स्लिप उठानी होती है. पार्टीज में ऐसे ही होता है ना, आप पार्टीज उस पे स्लिप्स पे कुछ कुछ लिख के उसमें बॉक्स में डाल देते हो, उसको मिला देते हो. और किसी एक को एक स्लिप उठानी होती है बिना उसके ऊपर देखे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6. अब आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जिसके पास आया उसके पास 6 होगा. टोटल आउटकम्स कितने थे, या तो 1 आ सकता था या 2, 3, 4, कितने आ सकते थे, 10. सो P ऑफ 6 इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 6. कितने हैं 6, 1 to 10, 1 ही तो है. 1 to 10 में 6 कितने हैं, 1. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 1 एंड टोटल आउटकम्स आर 10. सो 1/10. नाउ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6. गेटिंग अ नंबर लेस देन 6. अब आप बताइए, पहले फेवरेबल आउटकम्स निकालिए. फेवरेबल आउटकम्स निकालिए. फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे फेवरेबल आउटकम्स. अ नंबर लेस देन 6. लेस देन कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5. इसने कहा है लेस देन 6, नॉट इक्वल टू 6. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 6. कितने हैं ये नंबरिंग में, 5. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 5 बिकॉज there are 5 numbers only which are less than 6. जैसे 5 नंबर ऐसे हैं जो 6 से छोटे हैं. ओके, अब इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो P ऑफ किसकी निकाल रहे हो, P नंबर ऑफ नंबर लेस देन 6 की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 10. सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, which is 1/2. Okay, the probability of number less than 6 is 1/2. Let's come to our next part. So now third part is getting a number greater than 10. आपको वो वाले नंबर बताने हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर आपको जो चिट उठाई उस चिट पे जो नंबर लिखा है वो ग्रेटर देन 6 है. ओके, सो नाउ फेवरेबल आउटकम्स आर फेवरेबल आउटकम्स आर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर, टेल मी कितनी होंगी, कौन कौन सी होंगी. विच नंबर इज ग्रेटर देन 6 इन 1 to 10, 7, 8, 9, 10. दीज आर 4 नंबर्स ऐसे है ना जो 6 से बड़े हैं इस वाली लिस्ट में 1 to 10 में. एंड नाउ टोटल आउटकम्स आर 10. आप लिखोगे ऐसे पूरा, टोटल आउटकम्स are 10. Now P किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर ग्रेटर देन 6. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 4 एंड टोटल आउटकम्स आर 10. 2 2s are 4 and 2 5s are 10 and the probability is 2/5. Okay. So now come to our last part. Now last part says that getting a one digit number. अब आप बताइए 1 to 10 में 1 digit numbers कौन से हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं निकालिए. पहले कौन कौन से हैं 1 digit number. 1 is also 1 digit number. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं आएगा because 10 is a 2 digit number. So this, how many are this, 9. So number of favorable outcomes are 9 and total outcomes are 10. total तो 10 नहीं है, जो चीट उठाएंगे वो 10 में से उठाएंगे. Now P of 1 digit number, total number of favorable outcomes are 9 and total are 10. So this is our answer. 9/10 is the probability of 1 digit number. So now come to our next question. Now fifth question says that
if you have spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector? What is the probability of getting a non blue sector? ओके, इसने क्या कहा है कि एक व्हील स्पिन किया और उसमें कितने हैं, उसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल सेक्टर्स आर 3 ग्रीन 1 ब्लू 1 रेड. 3 + 1 + 1 is 5. टोटल आर 5 आउटकम्स. या तो 3 ग्रीन सेक्टर है या एक रेड है एक ब्लू है, तो उसी में सिर्फ तो टोटल 5 सेक्टर्स हैं. जब हम उसको स्पिन करेंगे तो कोई उन 5 में से ही कोई एक सेक्टर आएगा ना, फिर उसका कलर देखेंगे कौन सा होगा. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? ओके, सो फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट हैं. एक तो इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है ग्रीन सेक्टर के आने की और एक प्रोबेबिलिटी पूछी है नॉन ब्लू सेक्टर के आने के. मीन्स ब्लू नहीं होना चाहिए, ब्लू के अलावा या तो ग्रीन हो या रेड हो. ओके, सो फर्स्ट फाइंड आउट द favorable outcomes. Now number of favorable outcomes to get green sector. Green sector में number of favorable outcomes कितने होंगे? 3 because there are 3 green sector. And now total outcomes. Total outcomes are 5. Now P of green sector. हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ग्रीन सेक्टर की. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 3 एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आर 5. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर? नॉन ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी पूछी है. अब नॉन ब्लू सेक्टर बताइए कितने हैं. अब आपके पास वो वाले सेक्टर्स जो ब्लू नहीं है. आउटकम्स टू गेट नॉन ब्लू सेक्टर्स, टोटल तो यही रहेंगे. ओके, सो नॉन ब्लू सेक्टर्स आर कितने? नॉन ब्लू सेक्टर ब्लू नहीं होना चाहिए तो 3 ग्रीन और एक रेड. नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर्स आर total outcomes of non blue sectors are 4 and total are 5. Now probability of getting a non blue sector. अब आपको नॉन ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 4 एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आर 5. 4/5. ओके, नाउ कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन. Question 6 says that a die is thrown. Find the probability of getting a prime number. इसने कहा है जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताए थे? इनके लिस्ट ऑफ आउटकम्स लिखे थे ना कि प्राइम नंबर्स में कौन कौन से आ सकते हैं, 2 3 एंड 5. ओके, इसमें क्या पूछा? उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है. तो हम फर्स्ट पार्ट के लिए क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस. नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मतलब जो हमें आउटकम्स चाहिए. नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी थी? कौन कौन सी थी? 2 3 एंड 5 आर प्राइम नंबर्स इन 1 2 3 4 5 6. नंबर इन 3 2 3 and 5 there are 3 and total outcomes कितनी है डाइस में? 6. नाउ P ऑफ प्राइम नंबर. फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक प्राइम नंबर के आने की. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 3 एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आर 6. 3 1 जा 3 3 2 जा 6. इट इज 1/2. ओके, एंड बी पार्ट नंबर ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर. नॉट अ प्राइम नंबर्स में फेवरेबल केसेस कौन से थे? जो प्राइम नंबर्स नहीं है. With which are not prime numbers? 1 2 is a prime number, 3 is a prime number, 4 and 6. These are also 3 in number. Total are 6 and number of P of not a prime number is also 3/6. Okay, and C and D part. In third part, a number greater than 5 and we know that about number of favorable cases. आपने लिस्ट तो उसमें लिखी थी, बस वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन कितनी थी? नंबर ग्रेटर देन 5 इज ओनली 6. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 थे. ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कौन कौन से थे वो. एंड नाउ टोटल आउटकम्स आर
टोटल आउटकम्स आर 6. नाउ P ऑफ किसकी निकालनी है? P नंबर greater than 5. What is number of favorable cases divided by total number of cases? And in fourth part, a number not greater than 5. A number not greater than 5. इनविट नंबर ऑफ द्वय वाले नंबर्स जो ग्रेटर देन 5 से नहीं है. बताओ कौन कौन से नंबर है जो 5 से बड़े नहीं है? हमें लिखे थे उसमें 5 से बड़े 1, 2, 3, 4 एंड ऑल्सो 5. So these are 5 in numbers and number of total outcomes are also 5. So there is number of favorable cases not greater than 5 is 5 by 6. Okay. So let's do these questions. Now today's question is, this is the question for brilliant students. Okay. जो अच्छे बच्चे हैं वो ये क्वेश्चन निकालेंगे. मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ 52 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स. जो 52 प्लेइंग कार्ड्स है मैंने बताया था जिन पे कौन कौन से नंबर होते हैं, A, 2, 3 अप टू 10 एंड देन J, Q एंड K. ओके. और मैंने बताया था वो 2 कलर्स के होते हैं, 2 सेट रेड कलर्स के होते हैं, 2 सेट ब्लैक कलर्स के होते हैं. तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इफ द कार्ड इज ऑफ, अगर वो कार्ड क्या हो, K हो इन रेड कलर का K हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्यू हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड J इन ब्लैक कलर, और वो J हो ब्लैक कलर का, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी. ओके. नाउ कमेंट द आंसर इन आवर कमेंट बॉक्स. ओके. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.